ओम दुर्गे नमः शिवक्तों को सिमतक सिमतक। आज का प्रसंग है प्रेत और प्रेत योनि के बारे में बताएंगे। और मनुष्य को प्रेत क्यों परेशान करते, क्या कारण होने की कि मनुष्यों को प्रेत भूत पिशाच दुख देते हैं, पीड़ित करते हैं। आज यही प्रसंग है प्रेत और प्रेत योनि, और प्रेत मनुष्यों को क्यों दुख देते हैं, पीड़ित करते हैं। आज का प्रसंग बहुत ही अच्छा सुंदर है। हे मातेश्वरी, आप सारे जगत पर दृष्टि रखती हैं। मातेश्वरी, आप सारे सृष्टि की जननी हैं, माता हैं। हे माता, हमने जो भी श्रद्धापूर्वक आपको समर्पित किया है उससे आप प्रसन्न होने की कृपा करें, जिससे हमारा कल्याण हो सके। आप सभी भक्तों का कल्याण करती हैं। भगवान वेद व्यास द्वारा रचित गरुड़ पुराण के द्वारा यह कथा है। कथा गरुड़ पुराण से है। बहुत ही सुंदर अद्भुत कथा है प्रेत और प्रेत योनि के बारे में, और मनुष्यों को प्रेत क्यों दुख देते हैं, क्यों पीड़ित करते हैं। गरुड़ देव ने भगवान श्री हरि भगवान विष्णु से पूछा, हे प्रभु, अभी तक आपने जो ज्ञान दिया है उससे मैं तृप्त हो गया हूँ। हे प्रभु, मैंने सुना है कि एक प्रेत योनि भी होती है जिसे अनेक प्रकार के मनुष्यों को भोगना पड़ता है। हे प्रभु, आप यह जानते हैं, मैं यह जानना चाहता हूँ, प्रेत योनि क्या होती है, प्रेत योनि किन मनुष्यों को प्राप्त होती है। प्रेत योनि को प्राप्त मनुष्य अपने परिवार और अन्य लोगों को कैसे प्रभावित करता है। तब भगवान विष्णु बोले, भगवान विष्णु ने कहा, हे गरुड़राज, हे गरुड़देव, आपने मनुष्य जीवन के कल्याण के लिए तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। प्रेत योनि क्या है और प्रेत योनि किसको प्राप्त होती है, मैं आपको सुना रहा हूँ, आप ध्यानपूर्वक सुने। हे गरुड़देव, इस सृष्टि में 84 लाख योनियाँ होती हैं और उनमें से मनुष्य का आवागमन चलता रहता है। 84 लाख योनि में एक प्रेत योनि भी होती है, जिसे प्रेत योनि कहते हैं। मनुष्य की मृत्यु के बाद कुछ आत्माएं प्रेत योनि में प्रवेश करती हैं, उन्हें प्रेत योनि कहते हैं। मनुष्य जीवन मिलने पर जो मनुष्य जीवन भर असंतुष्ट रहते हैं, अपने हित के लिए दूसरों को दुख देकर सदा पाप कर्म करते रहते हैं और कभी भी संतुष्ट नहीं होते हैं, और अंत होने पर, मृत्यु होने पर असीमित अभिलाषाएं अपूर्ण रहती हैं। मृत्यु होने के बाद वे मनुष्य प्रेत योनि में जाते हैं। जिन व्यक्तियों की अकाल मृत्यु हो जाती है, उनका दाह संस्कार नहीं होता है, वे भी प्रेत योनि में जाते हैं और उन्हें बहुत दुख भोगना पड़ता है। जो मनुष्य पूर्व जन्म के जो पुण्य है, संचित कर्म पर आधारित रहता है, वह मनुष्य भी प्रेत योनि में जाता है। जो मनुष्य बावली, कूप, फलदार वृक्ष, देवालय, रसोई घर बेच देता है, वह पाप का भागी होता है। वह मनुष्य मृत्यु के बाद भूत योनि में जाता है। जो व्यक्ति लोभ बस मनुष्यों को दुख देता है और पशुओं का चारागाह जमीन को जोतते हैं, भूमि और जलाशय और वन को जोत लेते हैं, वे अपना भरण पोषण करने के लिए सब प्रकार से स्वार्थ के वशीभूत होकर अपना ही हित चाहते हैं, वे ही मनुष्य मृत्यु के बाद प्रेत योनि में जाते हैं। जिन पापियों की मृत्यु चंडाल, सर्प से,
जल से, बिजली से, अग्नि से, पशुओं के प्रहार से मर जाते हैं। विष द्वारा, फांसी लगाकर, शस्त्र द्वारा उनकी मृत्यु हो जाती है। वे प्रेत योनि में जाते हैं। हैजा से, बीमारी से और चोर डकैतों जो मार देते हैं उनको, मनुष्यों को, वे मनुष्य प्रेत योनि में जाते हैं। उनकी अकाल मृत्यु होती है। उनका अंतिम संस्कार नहीं होता है। वे प्रेत योनि में जाते हैं। जिनकी मृत्यु अंतरिक्ष में होती है ऊपर, या दीवार के ढहने से मृत्यु हो जाती है, कुत्ते के काटने से मृत्यु हो जाती है, पर्वतों के गिरने से मृत्यु हो जाती है, वे भी प्रेत योनि में जाते हैं। जो भगवान का स्मरण न करके मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, जीवन भर भगवान की भक्ति नहीं की, स्मरण नहीं किया, उनकी आराधना नहीं की, वे भी जब उनकी मृत्यु हो जाती है तो वे भी प्रेत योनि में चले जाते हैं। माता पिता, पत्नी, बहन, कन्या, इन सब का परित्याग कर देते हैं और वे भी उनका भरण पोषण नहीं करते हैं, वे ही प्रेत योनि में जाते हैं। जो मनुष्य धन की चोरी करता है, पर स्त्री के साथ दुराचार करने वाला भी प्रेत योनि में जाता है, जन्म लेता है। मित्रद्रोही, विश्वासघाती और क्रूर मनुष्य भी प्रेत योनि में जाता है। विद्या और सदाचार से विहीन जो मनुष्य है और जो अपना धर्म त्याग कर दूसरे धर्म में जाता है, उस धर्म को अपना लेता है, कोई मनुष्य भी प्रेत योनि में जाता है। हे गरुड़देव, 84 लाख योनियों से परिव्याप्त नरक से निकलकर जब उसकी मृत्यु हो जाती है इन मनुष्यों को, तो वो नरक में जाते हैं और नरक से निकलकर इस संसार में विचरण करते हैं। छल से पराय धन को और स्त्री का अपहरण करते हैं। मनुष्य निशाचर योनि में जाते हैं वे, जो लोग केवल अपने पुत्र का हित में लगे रहते हैं तथा सभी प्रकार का पाप करते रहते हैं। वे शरीर रहित होकर भूख प्यास की पीड़ा सहन करते हुए इधर उधर भटकते रहते हैं। पुनः अपने घर में आकर वे मित्र के रूप में प्रवेश करते हैं। वे अपने संबंधियों को, परिवार वालों को दुख देते हैं। भूत पिशाच, बुखार का आना और कई बीमारियों, रोगों से मनुष्य ग्रस्त हो जाता है। मनुष्य को वो पीड़ित करते हैं। प्रेत नाना प्रकार के रोग उत्पन्न करके अपने परिवार वालों को दुख देते हैं। हे गरुड़देव, जिसकी अकाल मृत्यु होती है वह प्रेत योनि में जाता है। गरुड़देव जो बहुत ही पापी दुष्ट होते हैं वो भी प्रेत योनि में जाते हैं। प्रेत योनि में जाते हैं। जो मनुष्य प्रेत योनि में जाता है तो वह प्रेत अपने ही परिजनों को दुख देता है। दूसरों को तब दुख देता है तब कोई मनुष्य प्रेत का कोई अपराध करता है, तब उन मनुष्यों को प्रेत दुख देते हैं। जीते हुए तो वह प्रेमी दिखता है और प्रेत बनने के बाद वही प्रेत परिवार वालों को दुख देता है। जब मनुष्य जिंदा रहता है तो बहुत अच्छा अपने परिवार के साथ स्वभाव, उनके साथ भेदभाव नहीं करता है, उनके साथ व्यवहार अच्छा करता है। जब वो मर जाता है, उसकी मृत्यु हो जाता है, वो प्रेत योनि में चला जाता है, तो वही प्रेत बनने के बाद अपने ही परिवार वालों को दुख देता है, कष्ट देता है। और जो मनुष्य जीवन में अधर्म में रत रहते हैं, अधर्म करते रहते हैं, देवताओं की पूजा नहीं करते, सदैव ही जो झूठ बोलते रहते हैं, उन मनुष्यों को भूत प्रेत दुख देते हैं। जो मनुष्य धर्म में लीन रहते हैं, धर्म का पालन करते हैं, देवताओं की पूजा करते हैं और सदैव सत्य बोलते हैं, उनको प्रेत कभी कष्ट नहीं देते हैं। जो व्यक्ति सभी धार्मिक क्रियाओं से दूर रहता है और नास्तिक होता है, असत्य बोलता है, धर्म की निंदा करता है, उस मनुष्य को प्रेत अधिक कष्ट पहुंचाते हैं। इस संसार में एक ही
माता पिता की संतान में भिन्नता रहती है। जैसे कि एक पुत्र तो सुख का उपभोग करता है और दूसरा पुत्र दुखी रहता है, पाप कर्म में लीन रहता है। एक पुत्र संतानवान रहता है, दूसरा पुत्र संतानहीन होता है, उसकी कोई संतान नहीं रहती है। यदि संतान होती है तो अल्पायु में उसकी मृत्यु हो जाती है। एक पुत्र धन से संपन्न होता है जबकि दूसरा पुत्र निर्धन होता है। एक से बहुत पुत्र होते हैं, एक पुत्र के पास बहुत से पुत्र होते हैं, जबकि दूसरे पुत्र के पास पुत्र नहीं होते, पुत्रियां होती हैं। इस प्रकार भाइयों में विवाद झगड़ा होता रहता है। प्रेत दोष के कारण ही होता है। प्रेत योनि के कारण मनुष्य को संतान नहीं होती है और होती भी है तो वह अल्पायु में मर जाती है, उसकी मृत्यु हो जाती है। प्रेत बाधा के कारण मनुष्य संतानहीन, धनहीन, पशुहीन हो जाते हैं। हे पक्षीराज, हे गरुणदेव, जो मनुष्य प्रेत योनि को नहीं मानते हैं वे स्वयं ही प्रेत योनि में जाते हैं। जिसके वंश में प्रेत बाधा, प्रेत दोष होती है, उसके परिवार में सुख दुर्लभ होता है। प्रेत बाधा होने पर मनुष्य की मति, प्रीति, रति, लक्ष्मी, बुद्धि इन पांचों का विनाश हो जाता है और अपने भाइयों से शत्रुता रखने लगता है तथा प्रेत बाधा से ग्रसित होने पर तीसरी या पांचवी पीढ़ी में उसके कुल का विनाश हो जाता है, उसके कुल का सर्वनाश हो जाता है। इस प्रकार ऐसे वंश में उत्पन्न प्राणी जन्म जन्मांतर तक दुखी, दरिद्र, पाप कर्म में लिप्त, निर्धन और असंतुष्ट सदा रहते हैं। जो भूत बाधा से और भूत प्रेत से ग्रसित रहते हैं उनको भूत बहुत दुख देते हैं, वो दुष्ट आत्माएँ बहुत दुख देती हैं और प्राणी उनकी मृत्यु हो जाती है और जन्म जन्मांतर कई जन्मों तक दुखी, दरिद्र, पाप कर्म में लीन, निर्धन और असंतुष्ट रहता है। आज का प्रसंग गरुड़ पुराण से था। गरुड़ जी भगवान विष्णु से पूछ रहे हैं कि हे प्रभु, मुझे बताइए प्रेत योनि क्या होती है और प्रेत योनि में कौन मनुष्य जाता है, कौन सी आत्मा जाती हैं, किन पाप कर्मों के द्वारा मनुष्य को प्रेत योनि मिलती है। प्रेत योनि में जाने के बाद कितने जन्मों तक वो भटकता रहता है, दुख पाता रहता है, कष्ट पाता रहता है। और प्रेत योनि से मुक्ति के लिए भागवत की कथा, जो कि बहुत ही आवश्यक है उसकी मुक्ति के लिए, क्योंकि भगवान की कथाएं हैं, भगवान की भक्तों की कथाएं हैं, सुनने से मनुष्य के पाप नष्ट हो जाते हैं, पाप कट जाते हैं उनको और भूत योनि से मुक्ति मिल जाती है। आज का प्रसंग गरुड़ पुराण से था कि मनुष्य को पाप से बचना चाहिए। नहीं, मनुष्य अधिक पाप करेगा तो प्रेत योनि में जाएगा और प्रेत योनि में जाएगा तो कई जन्मों तक वो प्रेत योनि में भटकता रहेगा, क्योंकि उसके जो सगे संबंधी हैं, परिवार वाले हैं, उनकी मुक्ति के लिए कोई धन खर्च नहीं करेगा और वो कई जन्मों तक प्रेत योनि में भटकता रहेगा। इसलिए मनुष्य को पाप कर्म से दूर रहना चाहिए और भगवान की भक्ति आराधना करें, उनका मंत्रों का निरंतर जाप करें। आज की कथा बहुत ही सुंदर अद्भुत थी। गरुड़ पुराण से काम करते रहो, मैया का नाम जपते रहो। शक्तों को क्षमता।